हम लोग कार्बनिक यौगिक में जो कि हम लोग का लेक्चर चल रहा है क्लास 11वां का रसायन का, उसमें आज हम लोग दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ उसके कार्बनिक यौगिक के ज्यामिति, उसका संकरण, सिग्मा और पाई बंधन की संख्या गिनना, और 12.1, 12.2, 12.3 तुमको लोग को उदाहरण बनाने के लिए बताए थे, उसको बोले थे बना लेने के लिए। उम्मीद है बना लिया होगा। जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है राइटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे, जेई एडवांस, जेई मैथ, जेई मेंस, नीट, इन सब के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या लाइव क्लासेज, डाउट क्लासेज, या तो इसको कि पर्सनल डाउट का जो तुम्हारा सेशन है उस सब के लिए भी तुम संपर्क कर सकते हो राइटोरियल ऐप पर। तो आज हम लोग उसमें जो है दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संरचना सूत्र के बारे में। तो कार्बनिक यौगिक का जहां तक है, कार्बनिक यौगिक में तुमको अणुसूत्र के बजाय संरचना सूत्र से अधिक जानकारी मिलती है। जैसे कि कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र के बजाय संरचना सूत्र अधिक जानकारी देता है। एक ही अणुसूत्र से बहुत से कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसे कि तुमको उदाहरण के रूप में लेते हैं हम लोग, उदाहरण के रूप में जैसे C4 उदाहरण लिख लो। सबसे पहला C4H10 से नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोनों लिखे जा सकते हैं जिनकी संरचना सूत्र भिन्न है। जैसे कि तुमको संरचना सूत्र का जैसे C4H10 का देखते हैं। जैसे एक हो गया C, जैसे ये डैश फार्मूला पे लिखते हैं C, H में जहां तक है इसमें 3 दे दो तुमको, 3H हो गया, तो ये 4 बॉन्ड पुड़ गया, और इधर की तरफ H दे दो, 2 हो गया, इधर 1H, इधर कार्बन, 4 कार्बन है तुम्हारे पास। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया CH3 CH2 CH2 CH3,
ये जो तुम्हारा हो गया, इसका देखो C 4 कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन को गिनती करोगे 10 हाइड्रोजन है। तो ये तुमको जो सूत्र हो गया, ये डैश फार्मूला, नॉर्मल ब्यूटेन का डैश फार्मूला, डैश सूत्र कह सकते हैं इसको, जो कि लिखा गया डैश के रूप में, कार्बन हाइड्रोजन बंधन एकल बंधन दिया गया है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का डैश सूत्र, नॉर्मल ब्यूटेन का डैश सूत्र, डैश के रूप में, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड को डैश के रूप में दिया जाता है, तो ये डैश सूत्र कह सकते हो। ये जो हमको ये संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हो गया, डैश के रूप में दिया गया है, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र हो गया नॉर्मल ब्यूटेन का। इसी तरह से जैसे कि तुमको आइसोब्यूटेन के देखो संरचना तुमको अलग हो जाएगी, जैसे यहाँ पर C है, यहाँ पर C रहेगा, और यहाँ पर C, और यहाँ पर एक C इसमें ब्रांच में चला जाएगा। तो ये तुमको क्या होगा, यहाँ पर जो C है, इस C में कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 बंधन तोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 1 2 और 3 हो गया। इस समय इस कार्बन से 3 बंधन पहले ऑटोमेटिक बना हुआ है, तो इसमें 1 चाहिए, और ये तुम्हारा हो गया, इधर भी 3 चाहिए, और इसमें भी क्या हो जाएगा, तुमको 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल ब्यूटेन के बाद ये क्या होगा, तुम्हारा आइसोब्यूटेन हो गया, ये तुम्हारा आइसोब्यूटेन कहलाएगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन के बजाय इसका सूत्र हो गया ये आइसोब्यूटेन, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन, ये हो गया। तो ये तुम्हारा जो हो गया आइसोब्यूटेन का ये सूत्र हो गया, संरचना सूत्र। तो ये देखो दोनों का जो है तुमको फॉर्मूला सूत्र क्या है, C4H10 है, लेकिन दोनों को अलग अलग सूत्र से बताया गया है। और बहुत बार इतना डिटेल में लिखना काफी असुविधाजनक होता है, तो हम इसको संघनित रूप में भी लिखते हैं, इसको छोटा करके भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, संघनित सूत्र के रूप में भी हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस सूत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, संघनित कर सकते हैं। तो जैसे C4 इसका संघनित सूत्र हो जाएगा, ये इसको जैसे संघनित करके देखो कैसे लिखेंगे, इसको इतना फैलाने के बजाय इसको CH3 लिख देते हैं, CH3, इसको क्या लिखते हैं CH2, फिर इसको CH2 लिख दो, और इसको जब फैलाएंगे तो उसी ढंग से फैलेगा, और ये CH3। तो ये भी नॉर्मल ब्यूटेन का संघनित सूत्र, नॉर्मल ब्यूटेन का ये क्या हो गया तुमको, संघनित सूत्र हो गया, ये संघनित कंडेंस्ड फार्मूला, संघनित सूत्र हो गया ये। इससे भी जानकारी मिल जाती है। और इसको जब संघनित करेंगे तो इसको जैसे कि और भी कंडेंस कर सकते हैं संघनित सूत्र, या इसको और भी लिख सकते हो, या CH3 CH2 का होल 2 और CH3, ये भी संघनित सूत्र है, ये भी कह सकते हो, इसको भी और संघनित कर दिया गया, CH2 का होल 2 लिख दिया गया। अब देखो इसका संघनित सूत्र क्या लिखेंगे, CH3 यहाँ पर एक जो CH 3 CH3 जुटा हुआ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1 CH3 2 CH3 3 CH3। तो इसका संघनित सूत्र जैसे लिखेंगे तो संघनित सूत्र देखो क्या हो जाएगा, इसका CH3 का होल 3 और CH, ये क्या होगा तुमको, आइसोब्यूटेन का संघनित सूत्र, आइसोब्यूटेन का संघनित सूत्र, CH3 होल 3 CH, ये तुमको हो गया, ये तुम्हारा इसका कंपाउंड का ये बन गया। अब है ये तुमको संघनित सूत्र हो गया, CH3 होल 3 CH। अब जैसे कि इसको कोई CH3 होल 3, तो कोई डायरेक्ट CH3 दो बार फैलाना चाहेगा तो नहीं लिख पाएगा। जैसे देखो इसको संघनित सूत्र को अगर विस्तार करना चाहेगा, जैसे CH3 तो 2 बार एक CH3 लिख दिया, तो फिर यहाँ पर दूसरा CH3, चूंकि यहाँ पर तो फिर अलग से जोड़ना होगा उसको, तो यहाँ पर जब भी लिखना होगा उसको अब CH ही लिखना पड़ेगा, फिर उसके 3 और फैलाना पड़ेगा। तो इसको जब संघनित सूत्र को जब फैलाना चाहेगा डैश फार्मूला के रूप में बड़ा विस्तार में, तो उसमें यह बात जरूरत होती है कि हर कार्बन के 4 बंधन होंगे, उसके मुताबिक उसको फैलाना पड़ता है।
तो संग्रहित सूत्र इस ढंग से तुम क्या कर सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो। और जैसे कि एक आध और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं संग्रहित सूत्र। तो एक चीज देखा होगा यहाँ से, इस उदाहरण से ये पता चलता है कि अनुसूत्र के बजाय जो कार्बनिक यौगिक है उसके संरचना सूत्र से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसलिए संरचना सूत्र जो है तुम्हारा, जो कि एक तुमको जैसे लिखा हुआ विस्तार करके डैश रूप में सब जगह एक सिंगल बॉन्ड के रूप में दिया गया इसको लिखे, यहाँ पर तुमको था उसको संघनित के रूप में भी लिख सकते हैं। और एक जो दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का, जिसको हम लोग आबंध रेखा सूत्र कहते हैं, तो इसको और भी आसानी से लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आबंध रेखा सूत्र। और एक आध को देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं इसको, आबंध रेखा सूत्र। या तुमको एक और उदाहरण देते हैं, देखो जैसे कि तो आबंध रेखा सूत्र बताते हैं, उसके बाद फिर एक उदाहरण इसी का और भी दे देंगे। आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये सब कार्बनिक यौगिक की संरचना को बताने के लिए ये सूत्र दिया हुआ है, किस ढंग से आप रिप्रेजेंट करेंगे संरचना को। तो एक हो गया तुमको आबंध रेखा सूत्र। आबंध रेखा सूत्र। बॉन्ड लाइन आबंध रेखा सूत्र। तो ये आबंध रेखा सूत्र में क्या हो जाएगा, तुमको यौगिक को आबंध के को तुमको आबंध रेखा सूत्र में आबंध रेखा सूत्र में रेखाओं को आड़ी तिरछी रूप में लिखी जाती है, जिससे कि हर कोना एक कार्बन परमाणु को बताता है, एक कार्बन परमाणु को बताता है, तथा हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु या मूलक को दिखाया जाता है तथा हर कार्बन पर उतना हाइड्रोजन मान लिया जाता है जिससे कार्बन
जिससे कार्बन के 4 बंधन पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुमको अभी हम लोगों ने देखा था उदाहरण के रूप में, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो CH3, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था CH3 CH2 CH2 CH3, ये अभी नॉर्मल ब्यूटेन का जैसे हमने उदाहरण लिया। इसमें देखो इसको आबंध रेखा हम कैसे दिखाएंगे। इसमें एक रेखा हमने दिखाया, एक में देखो ये एक कार्बन हो गया, यहाँ पर हर कोना एक कार्बन होगा, 1 2 ये 3 कार्बन हो गया और ये 4 हो गया, तो ये 4 कार्बन हो गया। और इसमें कार्बन के अलावा तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना ही नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई मूलक तो है नहीं, तो ये जो तुम्हारा हो गया, यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन होंगे। यहाँ से ये कार्बन से एक कार्बन का बंधन बना हुआ है, तो एक ही कार्बन, यहाँ पर जाएगा कि 3 हाइड्रोजन है, जिसे दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखो एक कार्बन का इधर एक बंधन है, एक बंधन इधर है, तो यहाँ पर कितने बंधन और होंगे, 2 हाइड्रोजन का बंधन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ भी इसी तरह से क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से नॉर्मल ब्यूटेन का ये आबंध सूत्र हो गया। ये आबंध सूत्र, नॉर्मल ब्यूटेन का आबंध सूत्र, नॉर्मल ब्यूटेन का आबंध रेखा सूत्र। अब देखते हैं तुमको CH3 CH, इधर CH3 और इधर भी CH3, तो ये क्या हो गया आइसोब्यूटेन। ये क्या हो गया तुमको, ये CH3 इधर हो गया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन है ये। अब देखो इसको आबंध रेखा सूत्र में कैसे खींचेंगे। यहाँ पर देखो 3 कार्बन लगातार है, तो यहाँ पर 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और यहाँ पर जो है एक कार्बन यहाँ पे ब्रांच में शो कर देंगे इसे, या ऊपर भी दे सकते हैं आप, जहाँ दिखा दीजिए। तो ये देखो 1 2 3 कार्बन, और एक लाइन इधर खींच दी, तो ये कार्बन को 1 बताया जाए, इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 तरफ देखो बंधन निकल गया, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिखाना नहीं है। तो ये आइसोब्यूटेन का हो गया आबंध रेखा सूत्र। या तुमको या इसको ऐसे या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो एक जैसे ऐसे किए और इसको यहाँ ऊपर दे दीजिए, दोनों एक ही बात है, किधर दिखा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये भी आबंध रेखा सूत्र हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन कहेंगे इसको। तो ये तुमको नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का ये आबंध रेखा सूत्र हो गया। इसी तरह से और भी कंपाउंड के जैसे कि तुमको क्या दिखाए जा सकते हैं, ये तुमको आबंध रेखा सूत्र, कंडेंस फॉर्म संग्रहित सूत्र, चाहे तुमको उसको फैला करके जो तुमको एकल बंधन दिखा करके या द्वयाबंध है उसको उस रूप में दिखा सकते हैं हम लोग। और डबल बॉन्ड जब आबंध रेखा सूत्र में दिखाएंगे तो डबल बॉन्ड को 2 गो बंधन हम लोग बनाते हैं, जैसे तुमको आबंध रेखा सूत्र एक आध को दिखाते हैं और एक क्वेश्चन के रूप में देते हैं। अब हम लोग एक डबल बॉन्ड का उदाहरण जैसे देते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में ही देते हैं इसको। ये 3 तरह से फॉर्मूला लिखने के लिए सीखा, क्वेश्चन के रूप में इसको देते हैं। तो डबल बॉन्ड का एक उदाहरण देते हैं। C3H6 से बनने वाले यौगिकों के आबंध रेखा संरचना बताएं। C3H6 है, C इधर हो गया H, इधर हो गया H, इधर हो गया H, और यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड
यहाँ पर हो गया CHH, ये क्या होगा तुम्हारा, ये प्रोपीन हो गया। यह इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोपीन, C3H6। देखो तुम कार्बन हाइड्रोजन गिन लो, देखो तुमको क्या कितना हाइड्रोजन है, 3 और 4 2 6, 3 कार्बन हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका नाम क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि प्रोपेन कहते हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड में, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया। और इसका आबंध रेखा सूत्र लिखते हैं। पहले दूसरा यौगिक होता है, इससे इसी फार्मूला से बन सकता है, दूसरा यौगिक बन सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखो एक इस तरह का यौगिक बनेगा, C इस ढंग से चक्रीय यौगिक है ये। एक तुमको यहाँ जोड़ दो और इसको फिर इससे जोड़ दो कार्बन को, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है, देखो क्या हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बंधन बने हुए हैं इधर की तरफ, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और कुल कितने हो गए तुम्हें, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इसको कहते हैं हम लोग, ये तुमको प्रोपेन ही है, लेकिन ये साइक्लिक रूप में, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया साइक्लो, CYCLO, साइक्लो, PROPANE, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हो गया तुम्हारा। अब जहाँ तक इसका देखो बंधन रेखा सूत्र बनाते हैं इसका, तो अब देखो आबंध रेखा सूत्र जब बनाएंगे तो इसमें तुमको क्या आ जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, तो चलिए देखिए 1 2 3 कार्बन हो गया, और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिखा देंगे, एक और बॉन्ड दिखा देंगे, डबल बॉन्ड हो गया। और इसके अलावा तो कोई हाइड्रोजन के अलावा कोई यौगिक नहीं है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये प्रोपीन का हो गया बॉन्ड रेखा सूत्र, ये क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। और ये साइक्लोप्रोपेन का देखो कैसे बनेगा आबंध रेखा सूत्र, तो साइक्लोप्रोपेन का जब बनाएंगे तो यहाँ पर कितना कार्बन देख रहे हैं, 3 कार्बन है, तो ये देखो तुमको ये त्रिभुज बन जाएगा। देखो तुमको एक ऐसे बना, फिर ऐसे, और ये ऐसे, ये क्या बन गया, 3 का एक बन गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन बन गया ये साइक्लोप्रोपेन। यह आबंध रेखा सूत्र हो गया है, यह आबंध रेखा सूत्र इसका हो गया। देखो तो यही 2 यौगिक बनेंगे तुमको, तो इसमें 2 ही यौगिक बनेंगे C3H6 से, दोनों का देखो संरचना सूत्र, जबकि देखो अनुसूत्र अलग अलग है, लेकिन इसमें अनुसूत्र सेम है C3H6, लेकिन इसके 2 यौगिक अलग अलग संरचना सूत्र के बने। और ये तुम्हारा हो गया एक, तुमको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इसको दिखाया गया। तो इस प्रकार से यौगिक को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हो गया तुमको C3H6 का। और है तुमको, जैसे कि तुमको इसके जो यौगिक हो गए, इसके अलावा तो बंधन सूत्र और भी तुम इसको दिखा सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक जिसमें कि हम लोग क्लोरीन दे देते हैं, तो ये जैसे आबंध रेखा सूत्र से अनुसूत्र लिखना है, उसका आबंध रेखा सूत्र से अनुसूत्र लिखना है। तो देखो आबंध रेखा सूत्र अगर ये दे दिए, ये तुमको दे दिए आबंध रेखा सूत्र, ये तुम्हारा हो गया आबंध रेखा सूत्र तुमको इसका जबकि दे दिया गया, ये आबंध रेखा सूत्र मान लेते हैं। चलिए इसको फिर से लिखिए, ये तुमको यहाँ पर दे दिया, इसका Cl दे दिया, जैसे देखो क्लोरीन, तो यहाँ पर जो हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि तुम दे दिया ब्रोमीन, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड या OH दे दिया यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड हो गया, देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये तुमको इसको लिखना चाहेंगे, ये आबंध रेखा सूत्र से इसका कंडेंस फार्मूला, ये आबंध रेखा सूत्र हो गया। तो इसमें क्या देखा कि तुमको जहाँ जहाँ ये कार्बन होगा तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, आबंध रेखा सूत्र से अनुसूत्र, आबंध रेखा सूत्र हो गया, इसका अनुसूत्र लिखना। यहाँ कार्बन का क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या जाएगा CH2, यहाँ पर CH में OH, इधर हो गया CH3, यहाँ पर क्या जाएगा CH2, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर फिर आ जाएगा,
यहाँ पर C इधर की तरफ क्या होगा तुम्हारा Cl है, CH और यहाँ से ऊपर ही दिया तो ऊपर ही दिखा दो, CHCl हो गया। यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये जो तुम्हारा होगा तो ये CH3 होगा, तो ये देखो CH3 हो गया, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। इस तरह से इसको लिख सकते हो। और इसका जहाँ तक नाम लिखने के लिए है, तुमको नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं, इसके बाद का टॉपिक इसके बाद बताएंगे तुमको नाम लिखने के लिए, जो नामकरण है। अभी नामकरण का पर तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। आबंध रेखा सूत्र था, आबंध रेखा सूत्र से क्या बना दिया गया, यौगिक लिख दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं आबंध रेखा सूत्र से यौगिक का संरचना बनाए, यौगिक का संरचना बनाया गया इसमें। तो ये तुमको उल्टा भी कर सकते हैं इसमें, आबंध रेखा सूत्र से बनाना। तो तुम्हारे किताब में भी दिया हुआ है 2-3 उदाहरण, 3 उदाहरण दिया हुआ है, 4, 5, 6 शायद दिया हुआ है, 12.4, 12.5, 12.6, ये सब तुम बना सकते हो। इस पर जो आधारित है तुमको, उस क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत होगा तुम राइफल ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी पूछ सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके त्रिविमीय संरचना है तुमको, यौगिकों की त्रिविमीय संरचना। sp3 संकरित कार्बन का त्रिविमीय, कार्बन की त्रिविमीय संरचना सूत्र, त्रिविमीय संरचना सूत्र। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये तुमको त्रिविमीय में क्या होता है कि 2 कार्बन, जैसे कि तुमको कार्बन का जैसे क्या है तुमको, उसमें 2 कार्बन को बंधन को हम लोग क्या लेते हैं, एक प्लेन में लेते हैं। तो एक जो है उसके ऊपर चला जाता है और एक उसके नीचे जाता है। तो जैसे कि इस ढंग से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि तुमको मान लेते हैं ये कार्बन है एक, तो इस कार्बन के 2 बंधन हो गए जो कि प्लेन में हो गए। तो 3 विमीय जो कि तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा त्रिविमीय कार्बन का कुछ इस ढंग से होगा। ये तुमको 3 विमा में देखो, इसको ऐसे फैलते हैं ये, और एक यहाँ पे पेन ऐसे रखो। तो अगर इसमें से ये बोर्ड पर तुमको कोई भी अगर एक पेन देखो तुमको ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जाएगा, ये दोनों पेन को अगर हम बोर्ड के तल में रख दिए, ये कार्बन हो गया तुम्हारा, एक 2 बंधन, इसको ये दोनों को हम लोग सिंपल लाइन से दिखाएंगे। तो एक पेन जो तुमको देखते हो जो कि क्या हो गया, ये बोर्ड में अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और एक पेन तुमको किधर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर। तो जो बंधन के हमारी तरफ आ रहा है, जो ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, उसको हम लोग एक मोटा लाइन से, ठोस लाइन से दिखाते हैं, जिसको वेज लाइन कहते हैं इंग्लिश में, ठोस रेखा। और ये जो तुमको जो कि कार्बन के प्लेन में, ये बंधन और ये बंधन कार्बन के प्लेन में हो गए, समतल में है, ये कार्बन के जो प्लेन में जो बंधन हो गए उसको सिंपल रेखा से दिखाएंगे, साधारण रेखा से। और इसको जो कि हमारी तरफ आ रहा है, जो प्रेक्षक की ओर आ रहा है, जो प्रेक्षक की ओर आ रहा है, उसे हम लोग क्या देखेंगे, एक ठोस रेखा से दिखाएंगे। और इसको जो दिखाएंगे जो कि टूटी रेखा से दिखाएंगे, जो अंदर की ओर जा रहा है उसको टूटी हुई रेखा से दिखाते हैं। तो जैसे कि ये मान लेते हैं, ये तुमको CH है, अगर इस कंपाउंड का नाम तुमको लिखना चाहेंगे, अगर ये तुम्हारा बंधन हो गया, तुम्हारा ये कार्बन है, ये तुमको ये कार्बन है मान लेते हैं, और ये तुमको है Cl एटम है, ये तुमको है, और ये तुमको मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, और इधर की तरफ CH3 है, और इधर की तरफ Br है। जैसे देखो, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, ये कार्बन हो गया तुम्हें, जैसा मैंने कहा, और इसको हमने कहा Cl है तुमको, और इसको हमने कहा था कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो आप इसको दिखाइए। और एक जो तुमको है, ये जो ऊपर की ओर आ रहा है, इसको हमने CH3 का, इसको हम लोग वेज लाइन से दिखाएंगे, एक मोटी रेखा से। जो ऑब्जर्वर की ओर आएगा उसको हम लोग वेज रेखा से दिखाएंगे। ये CH3 हो गया, ये वेज रेखा से क्या दिखाया, इसको हमने CH3 कहा। और जो टूटी हुई रेखा से जो दिखाएंगे, जो अंदर की ओर जा रहा है, उसको हम लोग Br बोले, तो इसको टूटी हुई रेखा दिखाएंगे। तो इसमें क्या पैटर्न हुआ कि जो बंधन की कार्बन के तल में होता है, उसको एक सिंपल रेखा से, त्रिविमीय निरूपण में, त्रिविमीय निरूपण में जो बंधन कार्बन के तल में होता है, जो बंधन कार्बन के तल में, कार्बन परमाणु के तल में स्थित होता है, तल में
रहता है उसे साधारण रेखा, उसे साधारण रेखा से कॉमा प्रेक्षक की ओर आने वाला परमाणु या मूलक ठोस रेखा ब्रैकेट में वेज लाइन से तथा अंदर की ओर जो तल के अंदर जाने वाला बंधन टूटी रेखा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। तो ये तुमको इसको दिखाया जाता है। तो जो कि सिंपल रेखा हो गया, जो कि तुमको दिखाया ये सिंपल रेखा हो गया, और ये तुमको वेज रेखा है जो कि जब से कि इसको रख दिए अभी जैसे दिखाए थे फिर से दिखाते हैं तुमको, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों परमाणु कार्बन के तल में है, और दो परमाणु जो परमाणु की ये तुमको बाहर जा रहा है ये तुमको CH3 हो गया, और जो अंदर जा रहा है वो क्या हो गया तुम्हारा, वो कार्बन के ये हो गया। तो ये तुम्हारा जैसे इस परमाणु इसको देखने से क्या पता चलता है, ये तुमको कौन सा होगा, ये तुम्हारा ये Cl है, इधर की तरफ जो तुम्हारा जा रहा है ये हाइड्रोजन है, अंदर जा रहा है ये Br होगा, ये Br है, और तल के जो ऊपर आ रहा है दैट इज ये वेज लाइन से CH3 है। तो इस तरह से हम लोग एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। दो बंधन को उसके तल में रखेंगे और एक तुमको हमारी ओर आएगा और एक अंदर की ओर जाएगा। जो हमारी ओर आएगा उसे हम लोग मोटी रेखा से दिखाएंगे, जो ठोस रेखा से, और जिसको वेज लाइन कहेंगे, और जो कि तल के अंदर की ओर जाएगा उसे टूटी रेखा से दिखाते हैं। तो ये तुमको 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका हुआ बंधन का। अब है तुमको इसके बाद तुमको जैसे कि कुछ कंपाउंड्स के तुमको चाहो तो और भी संरचना सूत्र वगैरह का प्रैक्टिस करोगे, जहां दिक्कत होगा तुम संपर्क करोगे। अब हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, जो प्रॉब्लम की चर्चा है तुमको अलग से की जाएगी। प्रॉब्लम के जो दिक्कत होगा जहां पर वो हमसे पूछ सकते हो, कभी भी उसमें चर्चा किया जा सकता है। इस वीडियो में कंसेप्ट को बताने का कोशिश किया जा रहा है जितना कि एक कुछ उदाहरण की मदद से, जिससे कि समझा जा सके कंसेप्ट को, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जहां दिक्कत हो तुम हमसे संपर्क करो राइट ऐप के माध्यम से, जहां भी परेशानी होगी। और भी प्रैक्टिस भी करवाया जाता है क्लास में, जो लाइव क्लासेस होंगे उसमें भी कुछ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा। ऐप पर आओ, उसमें देखो, तुमको जहाँ भी दिक्कत हो रहा है उसमें जो और भी प्रैक्टिस के जो लाइव सेशन होंगे उसमें प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, या तुमको जहाँ दिक्कत हो रही तुम जो पर्सनल कांटेक्ट करोगे उसमें कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो अब है तुमको कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है। तो ये कार्बनिक यौगिक तुम्हारा है, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। देखो कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण करते हैं, इसी ढंग से चित्र बनाते हैं। ये हो गया कार्बनिक यौगिक, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं हम। कार्बनिक यौगिक को 2 भाग में बांट दो। अचक्रीय या एलिफैटिक यौगिक हो गया, अचक्रीय, इसको एलिफैटिक भी कहते हैं हम लोग, एलिफैटिक, अचक्रीय।
जिसमें खुला श्रृंखला होगा, जिसमें कार्बन की श्रृंखला खुली हुई रहेगी। जैसे कि उदाहरण के रूप में इसका जैसे उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण हो गया जैसे कि तुमको जिसमें खुला हुआ रहेगा, चक्र पूरा रहेगा, CH3 CH2 और CH3, तो ये तुमको खुले यौगिक हो गए, एलिफेटिक यौगिक हो गए, तो ये तुम्हारा हो गया। दूसरा है तुमको जैसे कि इधर की तरफ चक्रीय, चक्रीय साइक्लिक, CYCLIC साइक्लिक, दूसरा हो गया तुमको चक्रीय यौगिक, एक हो गया तुमको और चक्रीय। तो चक्रीय यौगिक में तुमको क्या आ जाएगा, चक्रीय यौगिक को अब हम लोग बांटेंगे तो इसको तुमको दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग, कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन के इसमें हो गया कार्बोसाइक्लिक, कार्बन का चक्रीय साइक्लिक, विषम चक्रीय, इसका दूसरा हो जाएगा तुमको विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। इसमें कार्बन के अलावा दूसरा भी परमाणु, जिसमें जो संरचना बनेगी वो सिर्फ कार्बन की बनेगी, और विषम चक्रीय में कार्बन के अलावा भी संरचना बन जाएगी। तो कार्बन के जैसे कि विषम चक्रीय कार्बोसाइक्लिक में, इसमें भी इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। कार्बन का एक तो होता है तुमको एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, दूसरा हो गया तुमको एरोमेटिक, दूसरा हो गया तुमको एरोमेटिक, एरोमेटिक। और एरोमेटिक में भी दो रूप हैं, जो कि बेंजीन में होंगे बेंजेनॉइड, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, और हो गया नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, तो ये नॉन बेंजीनॉइड। तो ये तुमको इसके वर्गीकरण हो गए। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण मैं देते जाता हूं, जिसमें इसमें जैसे देखो क्या है, तुमको इसमें चक्रीय होगा तो इसमें क्लोज पैक होगा। जैसे कुछ उदाहरण से आप समझाते हैं, जैसे इसमें तुमने देखा कि इसमें खुले हुए चेन हैं, हर तरफ से क्या है, दोनों तरफ दोनों छोर खुले हुए हैं। इसमें क्या है, दोनों छोर इसमें खुले रहेंगे तो वो कहेंगे एलिफेटिक या अचक्रीय कंपाउंड। जिसमें कि छोर नहीं होगा बल्कि बंद हो जाएगा सब तरफ से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय। चक्रीय को हमने दो भागों में बांटा, एक हो गया तुमको क्या होगा चक्रीय, जो कि जिसमें सिर्फ कार्बन का चक्र बने, जिसमें सिर्फ कार्बन के सिर्फ कार्बन हो चक्र में, उसी में हो, और कार्बन से कोई भी परमाणु जुड़ सकते हैं। और एक हो गया तुमको विषम चक्रीय कार्बोसाइक्लिक, एक हो गया विषम चक्रीय, जिसमें कार्बन के अलावा भी क्या हो जाए एटम हो। जैसे इसका उदाहरण एक लेते हैं हम लोग, यहां पर C, यहां पर भी तुमको C हो गया, और यहां भी तुमको C है, फिर यहां भी C है, और यहां पर इसमें एक O आ गया, यहां पर देखो एक O आ गया, तो O आ गया तो यहां पर क्या आ गया तुमको, इस कार्बन का क्या आ गया तुम्हारा, इस ढंग से तुम्हारा जो कंपाउंड बना, ये क्या हो जाएगा तुम्हें, यहां पर O बॉन्ड बन गया, तो ये तुमको कार्बन के अलावा भी यौगिक इसमें आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये तुमको विषम चक्रीय हो गया, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, विषम चक्रीय। बाकी अब तुमको कार्बन का हाइड्रोजन को चुराने के लिए यहां पर एक डबल बॉन्ड भी दे सकते हो, तो यहां पर एक तुम्हारा करे, यहां पर इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड दे दो, यहां पर एक डबल बॉन्ड, और एक तुमको यहां पर डबल सिंगल डबल कर दिया, यहां पर लोन पेयर भी रहता है इसके पास, और यहां पर इसका इस कार्बन में कितना होगा 3 1, तो एक हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर भी क्या होगा 2 1 3, एक इसमें भी एक हाइड्रोजन लगेगा, और इसमें भी एक हाइड्रोजन लगेगा तुम्हारा। तो ये तरह इस तरह से क्या बन गया तुमको, ये जो इसम विषम साइक्लिक हो गया, ये इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ जाए, कोई भी दूसरा, तो ये किसके उदाहरण हो गए, ये विषम चक्रीय के, जिसमें कार्बन के अलावा भी आ गए। दूसरा है यहां पर एलिसाइक्लिक है एक, तो एलिसाइक्लिक में जैसे कि होगा तुम्हारा, एलिसाइक्लिक में होगा तुमको जैसे कि इस तरह का, जैसे कि CH2 और इधर CH2, तो ये देखो साइक्लिक बन गया, ये एलिसाइक्लिक हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, जैसे इसके उदाहरण साइक्लोब्यूटेन, इसके उदाहरण हो गए एलिसाइक्लिक के। ये तुम्हारा हो गया कार्बोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक। और दूसरा है तुमको जो कि एरोमेटिक आया, तो एरोमेटिक में जो कि बेंजीन से बनते हैं, तो बेंजीन का याद होगा, बेंजीन में तुमको
बेंजीनॉइड होगा और नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड में क्या होगा, बेंजीनॉइड जो होगा तुमको जो बेंजीन बनते हैं, जैसे कि इस तरह का, ये तुमको बेंजीन बन जाते हैं इसमें। बेंजीनॉइड में तुमको इस तरह का बेंजीन से बनते हैं, जैसे इस तरह का संरचना देखा होगा, इसमें इस तरह का संरचना डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा बंधन बन जाए। और ये तुम्हारा जिसमें बेंजीन के अलावा हो जो कि जिसमें कि एरोमेटिक हो, जैसे कि तुमको होगा इसकी जो संरचना और भी देखेंगे, इसमें बहुत से गुण होते हैं, जैसे CH3 CH2 इस तरह के तुमको नॉन बेंजीनॉइड के उदाहरण दिए जाएंगे बाद में, अभी बोर्ड भी भर गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, साइक्लिक में क्या होता है, सब तरफ से रिंग बंद हो जाएगा, वो क्लोज नहीं, जैसे कि देखो यहाँ पे बंद हो गया, जिसको एलिसाइक्लिक में देखा। एरोमेटिक में भी रिंग बंद हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष गुण होता है, जिसके गुण की चर्चा हम लोग हाइड्रोकार्बन में करेंगे, जो कि अगले अध्याय में करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका एक वर्गीकरण हो गया, कार्बन का, कार्बनिक यौगिक का एक सामान्य वर्गीकरण कर दिया गया। तो ये तुमको कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण हो गया, तुमको अनुसूत्र कुछ बताया गया आज के लेक्चर में। इसके बाद आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण की पद्धति पढ़ेंगे, जिसको हम लोग IPAC नामकरण कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है, जिसमें कि तुमको परीक्षा में भी, किसी भी एग्जाम में तुम दोगे, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी, कम से कम सब जगह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद जो है उसका संरचना पढ़े, उसका जो संरचना तुमको जो बोले 12.1 12.2 12.3 जो नहीं बनाएगा वो भी बना लेगा, 4 5 6 जो उदाहरण है एनसीईआरटी बुक में है उसको भी सॉल्व करोगे। जहाँ दिक्कत हो तुम कभी भी हमसे संपर्क करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा हो, कोई भी कंसेप्ट समझने में या क्वेश्चन बनाने में, तुम राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।